Get ready to meet the finest stand-up comedian of the industry. Everyone make some noise. Put your hands together for Jay Vijay Sachan. थैंक यू सो मच उज्जैन। क्या कमाल के लोग बैठे हैं। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए बजाइए प्लीज़। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और थैंक यू सो मच महेंद्र यादव जी, आपने मुझे बुलाया। तो जब ये लॉकडाउन लगने वाला था, रात को ठीक एक रात को पहले जब ये लॉकडाउन लगने वाला था, तो सलमान खान साहब का फार्म हाउस बड़ा फेमस है। वहाँ पर पार्टी चल रही थी, सब लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। और अचानक किसी ने म्यूजिक बंद कर दिया। संजू बाबा भड़क गए और बोले, ए वेटर, अरे म्यूजिक काहे को बंद किया? अरे बोलना वरना ठोक दूंगा। तो जिसको इन्होंने वेटर बोला वो बोला, इसके मां का, तेरे को वेटर लगता है? मैं जाकर रिकॉर्ड चेक कर और देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। मैं 6 सर्वशक्तिमान भगवान गणेश गायतोंडे और नवाजुद्दीन। अरे सॉरी रे नवाज, मैं तेरे को पहचाना नहीं। अभी तू खाली एक बात बोल, अपन लोग इधर पे रह के करेंगे क्या? अरे बोलना। अरे मालूम है क्या बाबा, वो क्या है ना कि अभी महेंद्र जी का कॉल आया मेरे को। वो बोले कि अपने को कोई कोरोना नाम की बीमारी ने घेर ले है, इसलिए कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे, ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? अरे सब एकदम सेम टू सेम है बाबा। ना अंदर से कोई बाहर जा सके, ना बाहर से कोई अंदर आ सके। सोचो कभी ऐसा होगा तो क्या होगा। अरे मेरे को सोचने का नहीं है, मेरे को यहां से जाने का है। ये लगातार जाने जाने की बात लगा रहे थे, लोग फंस जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। तो डैनी साहब वहां पर बैठे थे, अवेयर आदमी। वो बोले, जबान को लगाम दे, ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट देता है चीता सिंह। याद रखना, अगर तूने यहां से बाहर जाने की सोचा, तुझे जान से मार दूंगा। हर गली चौराहे में पुलिस वाले डंडे में तेल लगाकर बैठे हैं। अगले 15 दिनों तक किसी को भी घर जाने की मान्यता नहीं है। अरे मान्यता तो घर पे भी है, लेकिन मानता कौन है? अरे मेरे को एक बात बोल, मैं इधर पे रह के करूंगा क्या? ऋतिक रोशन वहीं पर खड़े थे। वो बोले, I mean, what do you mean, बाबा? हम लोग यहाँ पे रह के करेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐश करेंगे। I mean, मैं आपको कॉफी बना के खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सब कुछ मस्ती करेंगे। मैं आपके साथ लूडो खेलूंगा और आपकी गोटियां काटूंगा। अबे पागल हो गए करे? मेरे को लूडो से नफरत है, मैं नहीं खेलूंगा। मेरे को घर जाने का है, मैं करूं क्या इधर पे? तो राजपाल यादव साहब बैठे बोले, अरे भैया यहाँ पर खाली पीली, यहाँ पर परेशान हो रहे हो। सलमान भाई ने कहा है कि यहाँ पर तुम लोगों की फुल व्यवस्था करा के रखी है, रोटियां बोटियां काले के हम गोटियां। अरे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गुरु, हम तो कह रहे हैं 2-4 महीना यहाँ पर बैठ के निकाल देते हैं, साला खर्चा पानी भी बच जाएगा। ये अवेयर आदमी था। तभी जो है पीयूष मिश्रा जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले चचा, वह बोले, रे साले, वक्त जो है वो बदल चुका है। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। इंसान जो है मुंह उठाकर कहीं भी चला जाता था। अचानक से कोरोना आया, रे अब चेहरे पे बिना मास्क लगा के जो बाहर जाएगा उसे कोरोना हो जाएगा। रे साले, रे जिंदगी खराब हो जाएगी रे। यही बैठ। तो लोगों को अपने अपने घरों पे रहना पड़ा। आप लोग भी अपने अपने घरों पे रहने पड़े। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सबको अपने अपने घरों पे रहना पड़ा। कोई बाहर नहीं जा सकता था। और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हस्बैंड और वाइफ साथ में इतना टाइम, 1 महीना साथ रहे होंगे, और इतना साथ रह लिए कि उनकी शक्लें आपस में मिलना शुरू हो गई थी। और दुनिया का साहब मैं बताता हूं सबसे खुश नसीब आदमी जिसकी शादी इस लॉकडाउन में हो गई, क्योंकि ब्यूटी पार्लर बंद थे, असली चीज मिल गई। अब आप लोग भी जब अपने अपने घरों पर रहे, आप लोग भी जब साथ में रहे, तो क्या होता है, जब अपने फ्रेंड्स लोग थे, साथ में थे, कलीग साथ में थे, है ना, बहुत से लोग फंस गए थे, रिलेटिव साथ में फंस गए थे। लेकिन जब इतना दिन कोई साथ में रह तो पाएगा नहीं,
रहते रहते ये कंडीशन हो गई कि ये लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, कलेश शुरू हो जाता है, चुगलियां शुरू कर दी। और एक दिन ऐसे जो है चुगली कर रहे थे पंकज त्रिपाठी जी, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और कह रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, गलत हो रहा है। ये अजय और फरहान जो है दोनों फार्म हाउस के बाहर जो है पान वाली टपरी है, इसके लिए जाते हैं। हमको तो लग रहा है पक्का साले संक्रमण लेकर आएंगे ये लोग। आवाज सुने हैं फरहान की कैसी हो गई है, हमको तो लग रहा है साले को हो गया है, बता नहीं रहा है। ठीक है ना? ये बोल रहे थे तभी इनके बाबूजी परेशान हो गए, बोलने लगे, कुलभूषण खरबंदा जी, मिर्जापुर वाले चचा। अरे भाई, अगर यहां पे कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उससे कहना कि हमारे घुटने में तेल लगा दे। अचानक से ही दर्द जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। नहीं भेजेंगे, कल मकबूल को भेजे थे आपके घुटने में तेल लगाने के लिए, आज चल नहीं पा रहा है, वो रपट के गिर गया था, नहीं भेज पाएंगे हम किसी को। ठीक है ना? तभी वहां से जो भागते भागते ऋतिक रोशन आते हैं, बोलते हैं, हम आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। जब से डैनी साहब को पता चला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, पूरा दिन साबुन का पानी पीते रहते हैं और रात को खराटे लेते हैं, बिल 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 करके बुलबुले छोड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरे से ऐसे नहीं होगा, मैं बहुत परेशान हो गया। आई डोंट नो व्हाट टू डू। माँ, ऐसे नहीं होता है। तभी नवाज वहां पर आते हैं, बोलते हैं, माँ कसम मैं भी ये सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा आदमी डैनी साहब के साथ में रूम कैसा शेयर कर पा रहा है। इतना क्वालिफाइड आदमी है लेकिन इनको रूम शेयर करने का मैनर नहीं है। कल अपन इनके बाथरूम यूज करने के बाद में बाथरूम गया, माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक कर रखा मैं, मौत को छू के टक से वापस आया। ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तभी देखा कि स्विमिंग पूल एरिया है वहां पर, वहां काफी लोग चीख रहे चिल्ला रहे, तो देखा कि वहां पर नसरुद्दीन शाह ना किसी पे भड़के हुए थे। गुनाह है, पाप है, और मेरी आंखों के सामने ये गुनाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरी आंखों के सामने ये गुनाह। अजय देवगन वहां भागते हुए जाते हैं और जाकर बोलते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा। खैरों में कहा दम था, मेरी किस सीटी डूबी वहां जिसके ताने ताने में केसर का दम था। भाई तुम यहां भी मसाला बेचने आ गए, ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये बताइए कि आप तपे क्यों पड़े हैं? अरे भाई, ये बेगैरत बेमुरवत बेहया राजपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पर ही भूला है, हमें स्विमिंग पूल में जाने के लिए आपका अंडरवियर मिल सकता है क्या? तो आपने क्या कहा? भाई हमने इस कमबख्त से कहा कि स्विमिंग पूल में अंदर जाने के लिए तुम्हें अंडरवियर की क्या जरूरत है, तो ये कमबख्त नंगा ही कूद गया। ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं होने दूंगा ये। उसी स्विमिंग पूल से अंदर से जो है वहां पीयूष मिश्रा जी निकल कर आते, बोले, अरे वहां सरकार कह रही है कि 2 गज की जरूरी है, जरूरी डबल मास्क पहनो, और साले तुम यहाँ पर जो है ये अंडरवियर भी नहीं पहन रहे हो, और ये आलम ये हो चुका है, यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो तुम लोग, और तुम्हें पता है कि सर्वेंट क्वार्टर में जो है कोरोना फैल गया है। अरे क्वार्टर से याद आया कि क्वार्टर जो है खंभे के रेट पे मिल रहा है, और कल से जो है सब लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है, इसलिए कल से तुम लोगों को अपना काम खुद करना पड़ेगा। राजपाल यादव बौखला गया, अरे जिंदगी में साला अंग्रेजी का एक शब्द नहीं सीख पाए थे, लेकिन जब से साला ये कोरोना आया है कैसे कैसे लोग सीख गए हैं। पहले ये क्वारंटीन सीखा, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरोक्विन सीखा, उसके बाद में जिंदगी नरक होती जा रही है। अरे हम तो कहते हैं कि वैक्सीन नहीं बन रही तो कम से कम देखने वाला चश्मा बना दो, साले को चप्पल से कूट के हम मार देंगे।
तो साहब सबको अपना अपना काम दे दिया गया, सबको अपना अपना काम करना था कि जाइए सब लोग अपना अपना काम करें, सबके अपने अपने पर्टिकुलर काम दे दिए गए, तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। नाना पाटेकर को काम दिया गया था घोड़ा धुलाने का, वो घोड़ा धुला रहे। भाई थोड़ा सा आवाज थोड़ी पीछे कम कर दीजिए यार, बहुत आवाज है पीछे। वो घोड़ा धुला रहे हैं। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? अच्छा नाम है, जो भी नाम है अच्छा नाम है। हाँ तू भी बैठ के सोचता होगा कि पड़ोसी मुल्क में किसी ने चमगादड़ खाया, यहाँ तेरी जिंदगी हराम हो गई, कल को कोई तेरे को खा जाएगा। अरे क्या करें, मैं भी सोच के बैठा था घर में रहूंगा, लेकिन नहीं, ये देख साला इधर पे लॉकडाउन लग गया, अभी दिमाग खराब हो गया है। सोचा था बाहर जाऊंगा, उसको देखकर बोलूंगा ए मेरी बात सुन, तू जिंदगी तू बंदगी तू सादगी तू जीने का अरमान है, तू जीने का पहचान है। अरे कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है? हाँ अरे क्या है मोहब्बत है मिर्ची नींबू लहसुन धनिया पुदीना अदरक का ज्वाइन, न खाता हूं न पीता हूं न सोता हूं न जागता हूं, सिर्फ एक गाना गाता हूं, तुझे दे खा तो जरा सलम। अरे क्या खा जाना, ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, नीचे लगाए भाग रहे। हाँ गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि चेहरे पे मास्क लगाओ, लेकिन नहीं साला किसी को मास्क नहीं लगाने का है, बाहर जाने का है। अरे काय को बाहर जाने का है? हाँ वहां चिल्ला रहे हैं घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो। अरे कब तक ऐसा चलता रहेगा? नाना पाटेकर ऐसे पागलों से बौखला गया। बच्चन साहब आए, बोले अरे रोकिए 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 भाई साहब, आए थोड़ा सा जो है बनता है। भाई साहब आपने क्या कहा है मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने चाबी भर के छोड़ दिया है। भाई साहब हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखिए उम्र के इस पड़ाव में व्यक्ति को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अगर सही वक्त में आपकी औलाद कार्य करना शुरू नहीं करती तो बाप को साबुन, तेल, मंजन, अगरबत्ती, सीमेंट, मसाले, धनिया, पुदीना, नींबू, लहसुन सब कुछ बेचना पड़ता है भाई साहब। तो कैसे भी करके अपने लड़कों को जो है सेटलमेंट करना पड़ा हुआ सके। भाई साहब हम ये कह रहे हैं कैसे भी करके जो है मैं बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए। तो सलमान भाई आया के बोले अरे अरे कमाल करते हो यार, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। सबको अपने काम दिए गए थे। नवाज भाई पहुंच के बोले सलाम भाई आप मेरे को जो अक्खर दिए पाइप पकड़ के झाड़ में पानी देने का काम दे लो ना, मेरे को जमता नहीं है। मालिक का बच्चा मेरे को आके बोलता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरा मुट्ठी में क्या है, अभी अक्खा दिन ऐसा झाड़ में पानी देगा, मेरे को जमता नहीं है। मेरे को कोई सही काम मांगता है, मेरे को कोई मस्त काम देना साहब बोल। अच्छा तू बता तुझे कौन सा काम मांगता? भाई मेरे को इज्जतदार काम मांगता, झाड़ू, कटका, बर्तन, नल का सफाई, संडास का सफाई, गटर का सफाई, नाली पालिश सब काम करके देगा चकाचक। तो ठीक है आज से तो फिर यही काम करेगा। पंकज त्रिपाठी जी को काम दिया गया था किचन का, वो अपनी वाइफ से दुखड़ा रो रहे हैं। जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई है, चैन ही नहीं है, पूरा दिन सालों के लिए खाना बनाना पड़ता है। ये राजपाल इतना सा है 22-22 रोटी खा जाता है। बताइए हम देसी आदमी हैं, बिहारी लिट्टी चोखा खाने वाले व्यक्ति हैं, हमसे कहते हैं लजानिया बनाइए। जबरदस्ती कल जैकलीन हमसे लजानिया बनवाई, खाए तो हमारे मुंह में अड़ गया, फिर हम ब्रोसेटा डाल के उसको बाहर निकाले। साहब बहुत दुखी चल रहे हैं, कैसे भी करके जो है ये लॉकडाउन खुलवा दीजिए वरना जी नहीं पाएंगे हम लुच्छ हो गए हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानी चल रही, क्या करें तो कैसे चले, तो कैसे चले। धर्म जी वहां पागलों जैसे घूम रहे थे, बोले किन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तुम? मेरा जय कहां गया? जय तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो और मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। मैं गब्बर से लड़ा और मैं जीता। मेरा बेटा सनी पाकिस्तान से लड़ा और वो जीता। आपकी बीवी हेमा, सॉरी मेरी बीवी हेमा मथुरा से चुनाव लड़ी और वो जीती। लेकिन मेरा ये बॉबी ये कब तक बेरोजगारी से लड़ता रहेगा? तो वहां और भी लोग थे,
वहां लेट इरफान खान साहब, अब जो हमारे बीच में जिंदा नहीं रहे, एक बार उस आदमी की याद में एक बार ताली बजा दीजिए। इरफान खान साहब आते के बोले, क्या भैया, अबे चक्कर क्या बे, बेटा एक बार लिख लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो। अबे जय मुरैना जिले का आदमी हैगा, अबे मार देंगे लपड़ तो बुद्धि खुल जाएगी, समझ रहे हो ना। अबे वहां पब्लिक चिल्ला रही कि गुरु घर के अंदर रहना है, कोरोना एक बड़ी समस्या है। अबे उधर प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के तुम लोग एक बात समझा रहे हैं, लेकिन गुरु तुमको समझ में नहीं आ रहा, मार के लपड़ गुरु मुर्गा बना देंगे। चलो चलो निकलो बेटा, रूल को फॉलो करना पड़े, मार दे तुमको। ये बातें कर रहे थे तभी जो है किसी ने बोला कि वहां पर पासेस मिलेंगे, लोगों को अपने अपने पासेस मिले थे ना। बहुत से लोगों ने झूठ पास भी बनवाए थे कि अरे सर हमारा बड़ा काम है, ऐसा काम है। तो खबर देने के लिए वहां से रवि किशन साहब भागते भागते आए, बोले अरे बाबू, अरे बाबू एकदम अद्भुत है बाबू, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा बाबू। अरे गुरु अद्भुत कृपा हो रही है, महाकाल की कृपा है गुरु। हमको लग रहा है गुरु कोरोना खुलने वाला है गुरु। देखो कोई नेताजी एकदम बता रहे गुरु, अबे गुरु भागो। सब ना कॉरिडोर में भागते भागते जाते हैं वहां पर, और वहां पर देखते हैं कि वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है टीवी पे आ रहे थे। उन्होंने बोला, भाइयों बहनों मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन की वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मैं इस बात से भली भांति अवगत हूं, लेकिन इस कोरोना के चक्र को तोड़ना बड़ा आवश्यक है जी। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हर घर से एक व्यक्ति को बाहर जाने के लिए पास दिया जाएगा। तभी नवाज ने एकदम टीवी बंद कर दिया। अरे मेरा लाइफ तो सेट है, अपने को तो पास मिलेगा। तुरंत भागते भागते सलमान भाई के पास पहुंचे। भाई इसकी भाई मालूम है क्या, माँ कसम मेरे को कैसे भी मेरे को एक पास मांगता है, मेरे को घर जाने का है। काहे कि दिन में 3 बार मेरे को आपका अंग्रेजी संडास में ऐसा बैठ के केकड़ा बनना पड़ता है, मेरे को जमता नहीं है। मेरे को तो खाली अपने वाले में जाने का, साहब कैसा भी करके अरेंजमेंट करो। त्रिपाठी जी पीछे से आए, लपड़ मार के बुद्धि खोल देंगे तुम्हारी, गलत हो रहा है ये, ठीक है ना। सलमान भाई, हम इस लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आए थे। एक ही अंडरवियर था हमारे पास, उसी से एडजस्ट कर रहे थे। अब N95 मास्क पहन के एडजस्ट करना पड़ रहा है। तकलीफ बहुत बढ़ गई है। जब भी टीवी खोलते हैं तो दाज खाज खुजली का ऐड आता है। अब जीवन चल नहीं पा रहा है हमारा, कैसे भी जाने दीजिए। ऋतिक रोशन रोते रोते आते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। सलमान भाई, सुनो मेरे साथ क्या हुआ, डैनी साहब ने मेरा टैडी फाड़ दिया। और जब मैंने डैनी साहब को बोला कि आपने मेरा टैडी क्यों फाड़ा, तो उन्होंने मुझे सतरंगी छर्रा बोला। I mean, do I look like सतरंगी छर्रा? डैनी साहब बोले, दही बड़े की चटनी में डूबे हुए पानी के बताशे, वीडियो गेम के हीरो, ये तो गनीमत कर कि मैंने सिर्फ तेरा टैडी फाड़ा है, वरना उसे चला के राख कर देता। तेरा टैडी मुझे घूर के देख रहा था, और ऐसी घूरने वाली चीज को क्या कर सकते हैं। राजपाल आए, बोले अरे अरे देखो साले सब लोग कैसी कैसी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, हमसे पूछे सलमान भाई, हमका जिंदगी तो नरक होकर रह गई है। आपका बॉडीगार्ड शेरा है, हमको दिन में 3 बार कहता कि हमारी पीठ में साबुन लगाओ। 3-3 घंटे अपनी पीठ में साबुन लगाता है। जब हम फ्री हो जाते हैं तो दोपहर में कहता है डंडे के ऊपर बांध के कि पूरे घर के जाले साफ करो, और जब रात को पहुंचते हैं कमरे में तो हमको साला बांध के पैरों के बीच में दबा देता। बताओ हम तकिया है क्या? अरे तो मैं करूं क्या, चाहते क्या हो तुम लोग? मैं से किसी को पास नहीं दे सकता। अमरीश पुरी साहब दिवंगत आए, वो बोले मैं तो पहले ही कह रहा था, ये लोग गलीच लोग हैं, इन्हें एक बात समझ में नहीं आती। अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो बाहर संक्रमण फैलेगा। अरे हंसना हंसाना एक तरफ की बात है, लोगों की तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना कि सब ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। नवाज इतना परेशान था, कह रहा मेरे को भी जमता नहीं।
तो उन्होंने क्या कि जूम कॉल, बहुत से लोगों ने जूम कॉल पे अलग अलग चीजें करना शुरू किया था। वो कह रहे साले इस समस्या का समाधान क्या है? तो 100 रुपए में जो है उन्होंने एक गुरु जी को बुक किया, सदगुरु जी को। सदगुरु जी को उन्होंने जूम कॉल लगाई और बोले, अरे साहब, मेरे को आपसे एक बात करने का है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इफ यू लुकिंग फॉर पीस, यू नो, पीस इज ऑलवेज अराउंड यू, यू नो, नॉट एवर हियर, इवन इन अनदर डायमेंशन यू कैन फाइंड पीस। अरे मेरे को इसका समस्या भी नहीं है, मेरे को खाली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं उधर कमरे पे जाता है ना, एक आदमी दरवाजा नहीं खोल लेला, जब भी दरवाजा खोल कर देखता हूं तो एकदम चीख रहा होता, चिल्ला रहा होता, मेरे को ऐसा डर लगने लगा है। यू नो हु इज देयर? उस दरवाजे के अंदर आशुतोष राणा जी बैठे थे। जैसे दरवाजा खोला ना, आरंभ है, प्रचंड है, दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। आगे तो मारे सलूट, जाए तो मारे सलूट, नहीं कर सकता भ्रष्टाचारियों के साथ काम है, मेरे को बाहर जाना है, आज साले निकाल। अरे भाई एकदम डेंजर आदमी। मेरे को लग रहा है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं खुला ना तो यहाँ पे शिव तांडव करवा देगा ये आदमी। मेरे को कोरोना मेरे को सामने दे दो, मेरे मुंह में आके छींक दो, मेरे को चलेगा साहब। ऐसा क्लिष्ट हिंदी बोलता है आदमी, मां कसम मेरे इधर से जाता है, इधर से अपन पागल हो गया है। मेरे को 3-4 बार ना हिंदी पढ़ना पड़ता तब मेरे को उनका हिंदी समझ में आता है साहब। कैसा भी करके मेरे को यहां से बाहर जाने का है। सब लोग लगे हुए थे कि यार ये लॉकडाउन ये खोला किसके लिए जाए, किसके लिए किया जाए। तो शाहरुख खान साहब आते हैं और आकर बोलते हैं आई नो सलमान भाई, किस बात की जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है, आपको या किसे, मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं किस बात की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे। क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं गया तो मैंने अपनी नैना से एक वादा किया है, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। अरे तू मोहब्बत करता तो मेरे को टेंशन काहे को दे रहा है? मेरे पास तो एक भी नहीं टिकती है। गाड़ी चलाऊं क्या? मैं नहीं दूंगा तेरे को पास। उसके बाद इनको पास नहीं मिला। आपको मजा आ रहा है? आई नो थोड़ी बहुत ठंड है। आपको और कुछ भी सुनाता हूं। अभी सर मेरे पास टाइम है ना, कुछ और भी सुनाता हूं आपको। अभी क्या हुआ कि हमारे पास वैक्सीन बन गई साहब। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क बोल रहे थे कि हमारे पास नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। हमारे पास फाइनली वैक्सीन बन गई। हम कोरोना को रोकने के लिए हमारे पास पावर है, लेकिन आज भी साहब एक ऐसी चीज है जिसको रोकने की ताकत हमारे पास नहीं है, मच्छर। बड़ी कमाल की चीज है। मैं कल अपने घर पर था, यहां पर आने के पहले मैं कल सोने की कोशिश कर रहा था, एक मच्छर आया मेरे कान के पास और आकर बोला, मैंने कहा यार तो ये तो बड़ा जहर मच्छर है साला। मैं फिर थोड़ी देर मैंने सोने की कोशिश की। सर मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मैं देखा कि मेरे घर के बाहर से ना कुत्तों की आवाजें आ रही थी। बड़े आजकल कुत्ते हैं। तो मैंने जैसे अपना विंडो खोला मैंने बालकनी का, तो मैंने देखा कि वहां मेरा दोस्त मोंटी का कुत्ता खड़ा हुआ था। मेरा दोस्त मोंटी पागल और उसका कुत्ता डबल पागल। रीजन ये कि वो आज भी कहोना प्यार है मूवी देखता है दिन में 4 बार और कुत्ते को बैठाल के देखता। खुद टॉर्चर हो रहा है, उसको भी टॉर्चर कर रहा है। तो कुत्ता खड़ा होता, फीमेल डॉग्स खड़ी हुई थे। कुत्ते ने गाना गाना शुरू किया, कहोना प्यार है। किस तरह से देखिए,
तो मैंने जैसे ही उसकी तारीफ की, मेरी पालतू बिल्ली बोली, और मैंने कहा इसको क्या हो गया, ये क्यों परेशान है। फिर मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश करा, मैं सो रहा था, फिर मुझे लगा है ना कि भाई तो थका हुआ आदमी होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें भी बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि कुछ मेरे वॉश बेसिन के नल से कुछ पानी की बूंदें टपक रही, मेरे दिमाग में भाले जैसी घुस रही हैं, कुछ इस तरह से बज रही थी, टपक रही थी। अरे मैंने कहा यार तो नींद हराम है यार। मैं थोड़ी देर सोने की जैसे मैंने कोशिश की, हमारी मम्मियों में एक आदत होती है कि बच्चा उनका सेट हो जाए तो भी उनको पूजा पाठ करनी है, अगर नहीं हो रहा है तो भगवान, इसलिए मुझे लगता है कि माँ बहुत जरूरी चीज है। मतलब एक बच्चे की जिंदगी में अगर बच्चा कुछ बन पाता है तो माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार माँओं के लिए हमारे ताली बजाइए यार। और मेरी माँ को उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त को सर इतना सीरियस लिया है ना, 3:30 बजे शंख बजाना चालू कर देती हैं वो। और मैं उन्होंने शंख बजाया और मेरी नींद तोड़ दी। शंख बजाया उन्होंने, यार मैंने मम्मी यार क्या थोड़ी देर सोने दो। उन्होंने कहा दिन भर जानवरों जैसे पड़ा रहता है, जाके पार्क पे जा, थोड़ा घूम फिर करा। और पार्क पे सर मुझे लगता है कि जितने भी मेल है ना, जितने भी आदमी हैं, जितने भी मर्द हैं, ये पार्क में घूमने तभी जाते हैं जब इनको पर्सनली डॉक्टर ही बोल देता है कि सर आपका जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, सुबह एक मॉर्निंग वॉक पर जाइए। या तो इनको ये पता चल जाए कि ना पार्क में 2-4 सुंदर युवतियां आती हैं, वरना ये नहीं जाते। मैं भी पार्क पे गया, मेरे खाली पार्क पड़ा हुआ था। मैं पार्क में गया तो वहां पर एक भैंसा खड़ा हुआ था, एक भैंस खड़ी हुई थी। मैंने कहा ये क्या सीन है यार। जैसे मैंने भैंसे को देखा, भैंसे ने भैंस से पूछा कहाँ, भैंस बोली हिया। मैंने कहा यार कुछ भी हो रहा है यार। थोड़ी देर में घूमा, फिर मैं वापस अपने में घर चला गया। मैं घर गया, अभी क्या होता है, मम्मी क्या होता है ना, मम्मी के पास इतना प्रेशर होता है, मम्मियों के पास हमारा, वो बेचारी पूरी जीवन जो है उन्होंने अपने घर पे लगा दिया होता है। और अक्सर होता है ना, जैसे मम्मियाँ बोलती हैं तुमको क्या पता बेटा एक औरत होना क्या होता है, वो तो मैं ही हूँ जिस आदमी के साथ निभा रही हूँ। हर आदमी ने सुना होता है लाइफ में एक बार, वो तो मैं ही हूँ जो निभा रही हूँ। अब तुम्हें क्या पता है कि औरत को कितनी टेंशन होती है बेटा, बहुत टेंशन होती है। जिंदगी भर माँ बाप की सुनो, उसके बाद पति की सुनो, सास ससुर की सेवा, हम बहुत टेंशन लेती हैं। बताइए लेडीज, देखिए मैं आपको बता दूं मैम कि मैं उन्हीं लेडीज के बारे में बात करूं जो यहाँ पे नहीं है। पहले ये बात क्लियर भी कर देने जरूरी है। तो लेडीज बोलती हैं कि हम बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। अरे भाई अगर आप टेंशन लेती होती तो आपके बाल नहीं झड़ गए होते। 90% आदमियों के बाल झड़े हुए देख लो, 90%। भाई जिंदगी में कुछ करना, लड़के को पढ़ाना है, बिजनेस नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। आदमी कितने मर्दों को इतनी टेंशन होती है। फिर भी नजर घुमा के भी देखिए खूबसूरत लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेडीज में क्या होता है कि हम बोल रहे हैं, भगवान ने हमको, ईश्वर ने हमको, अलमाइटी गॉड ने एक जैसा बनाया, लेकिन हम बोल रहे हैं तो साहब आवाज देखिए मोटी मोटी कैसे निकल रही है। और लड़कियां बोलती कितनी नजाकत से, हाय हाउ आर यू। इतनी लिपस्टिक लगाती हैं ये कि जब हम पानी पीते हैं तो गले के नीचे पानी उतरता है, और जब ये पानी पीते हैं तो गले के नीचे रुआवजा उतर रहा होता है। ये है, मैं सच बता रहा हूं। और कभी मानेंगे नहीं अगर आप कभी कुछ बोल लो कि आप मेकअप करती हैं, बस काजल लगाती हूं मैं, सिर्फ काजल। और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं बता रहा हूं, कॉलेज का पहला दिन होता है और लड़के का करियर खत्म कर देती हैं। मर्दों जागो, क्लास में पेन लेके नहीं जाती हैं। कॉलेज का पहला दिन, ग्रेजुएशन का पहला दिन, क्लास में घुसी, एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। एमपी यूपी का लड़का, दिल जिगर जान गुर्दा फेफड़ा तुम्हारे नाम। हम तो मान लेते हैं, हमको है ना मैथ इतनी पढ़ाई जाती है, इतनी पढ़ाई जाती है, बाप चाहता मर जा तू, बस पास होना चाहिए, मैथ आनी चाहिए तेरे को। तो टीचर सिखाता ना कि मान लो XYZ, तो लड़के ना मोहल्ले में मान लेते हैं कि ये उसकी तरफ से कुछ है नहीं है, हमने मान लिया। तो सोचो कितने डेडिकेटेड लोग होते हैं यार। तो मैं बताया था, मैं अपने घर पर गया, जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो माँ ने मेरी बोला कि बेटा कभी कुछ हाथ भी बटा दिया करो, माँ का तुम्हें क्या पता। तो मैंने कहा मम्मी यार इतने ताने मत दिया करो। एक तो मम्मी के हाथ, आपके हाथ में अगर मोबाइल देख ले तो मम्मी की ना एकदम सांसें तेज चलने लगती, जनरेटर जैसे।
मतलब गुस्साती हैं, बहुत नाराज होती हैं कि हाँ बस मोबाइल मत यूज किया कर मेरे सामने। तो मैंने कहा अच्छा बताओ क्या कर दूं? उन्होंने कहा बेटा कबर्ड वगैरह कुछ साफ करा दो। तो मैंने अपना कबर्ड खोला, मैंने तो उसमें मुझे अपना पुराना वॉकमैन मिला। आप लोगों ने यूज किया है वॉकमैन? किसने किसने यूज किया है? अच्छा, बाकी ने वॉकमैन यूज नहीं किया। आधा बांग्लादेश खरीद सकते हो तुम लोग। तो उसमें मैंने वॉकमैन लगाया तो पहले क्या होता था, चाइना का आता था एक प्रोडक्ट, क्योंकि सोनी का जो खरीदने का जेब में पैसा नहीं होता था। और चाइना वाले प्रोडक्ट में क्या होता था, आपने प्रोडक्ट लगाया वो चलता था और गाना चलते चलते जो है वो फंसा देता था, लेकिन रुकता नहीं था। तो उसमें स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का मैंने ऑडियो कैसेट लगाया, वो चला और चलते चलते फंस गया। देखिए किस तरह से। मेरी सांसों में तू है, मेरा जीवन तो है तेरा, तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम, ये है तेरे करम। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो थोड़ा न्यूज चैनल खोल कर देखते हैं। और अच्छा, आप न्यूज चैनल भी खोल कर देखो तो आपको लगेगा कुछ सही नहीं चल रहा इस दुनिया में। न्यूज चैनल खोल के देखो, आपको लगेगा कुछ नहीं सही चल रहा। चीख चीख के चिल्ला के खबर बता रहे होते हैं, नमस्कार कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया पत्नी ने अपने पति का कत्ल। आप इसमें भी ये डिसाइड कर लो कि खबर बता रही कि औरतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे मारना है। और आज भी हमारा दूरदर्शन इतना कमाल का न्यूज चैनल है, आज भी बता रहा होता है कि गोबर से बायोगैस कैसे बनाएं, और किसान भाइयों के लिए क्या चीजें बहुत अच्छी हैं, और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा है या उठने वाला है, वो पहुंच जाते हैं। तभी उसमें लगाया, उसमें एक न्यूज चैनल लगाया था, उसमें रवीश कुमार जी थे, उनको बाल की खाल निकालने की बड़ी आदत है। न्यूज चल रहा था, नमस्कार, चेहरा और मोहरा देखकर अभी तक आप लोग पहचान गए होंगे, हम लोग बिहार के हैं, हमारे यहाँ एसी नहीं होता है, कूलर से काम चलाना पड़ता है, और ठीक भी है। आज दुनिया के एक बड़े नेता हमारे बीच में आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो उनसे ही बातचीत करने के लिए हमने आज जो है ये यहाँ पर आयोजन किया है। और वहाँ पर जो आदमी था वो पड़ोसी मुल्क वाला, क्योंकि आजकल बहुत खाली चल रहे हैं इमरान खान, उससे ज़्यादा खाली आदमी इस दुनिया में नहीं है। उसने बोला, देखें जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं बड़े मौजू से मैं एक बात कहने के लिए आया हूं। कुछ अरसा पहले आपके हिंदुस्तान से एक मिसाइल 350 किलोमीटर हमारे मुल्क में गिरी थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी क्या चीजें कहां से कहां तक आ गई थी, लड़के समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहना है कि आपने कुछ भी करके मैंने ये बताना है कि मैं करूं तो क्या। मेरे मुल्क में मैं जैसे सड़क पे निकलता हूं लोग मुझे गोलियां मार देते हैं, मैं क्या करूं। तो हमारे मोदी जी ने बोला, देखिए, इस विषय में चर्चा करने के लिए कोई बात ही नहीं बनती है। हमारे एमपी के कुछ लड़के छुरछुरिया छुटा रहे थे जी, वो धोखे से आपके मुल्क में गिर गई। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नेताजी आप भी कुछ बताइए। तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी बोले, देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का इस तरह का लांछन अगर हिंदुस्तान के ऊपर लगाया जाएगा तो हिंदुस्तान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दो कौड़ी के देश होते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत से जो है अगर कोई भी महिला अपने लिपस्टिक का खर्चा अगर निकाल दे तो आपके देश को 2 से 3 बार ये लोग खरीद सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे 2-4 कंटाप से आपको समझा देंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके जैसा कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो है हमारे देश के किसी भी न्यूज़ चैनल पे आके चर्चा और परिचर्चा का कारण बने। और मैं कहता हूं कि आपके अपने खुद को और बिला वजह बिलावल भुट्टो को भी समझा लीजिए। हम लोग बस की सीट नहीं देते हैं किसी व्यक्ति को। आप हमसे कश्मीर मांगने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे तो हमारे माननीय लालू जी बोले, अपना अपना बात चल रहा है, साला भैंसी का ऊपर बैठाल का वापस बॉर्डर भेजूंगा।
बैठ जाए पगला के बैठ। अरे क्या हुआ लालू जी, क्यों परेशान है? अरे हम आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, एकदम थैंक यू बोलना चाहता हूं। 2 साल तक हम जेल के अंदर था, पूरा इजी होकर निकल गया हमरा। लोग कहता जेल में टाइम नहीं निकलता, बट हम मोदी जी का शुक्रगुजार हो कि हमरा जेल में इतना बढ़िया व्यवस्था कराया, 2 साल एकदम निकल गए। लेकिन हमको कल ही सुपरिटेंडेंट बताया है कि लॉकडाउन का टाइम पर जब कोरोना फैला था तब ही हम जेल में रहना भाई। वो बोले कि कमरा में सैनिटाइजर नहीं छिड़कवा रहे थे, बेहोशी का दवा छिड़का रहे थे। पूरा 2 साल ऐसा निकला है। नहीं तो जी आप कुछ बोलिए। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, वो भी बात कर रहे थे। वो बोले हम तो ससु परेशान हो गया, हमें ससु समझ में ना आयो। जिस शिवपाल हमसे 2 दिन से कहे हमें कोरोना होगा, हमें कोरोना होगा, हमें कोरोना होगा। अब बताओ मोदी जी क्या करें, कोरोना होगा। देखिए, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको ये लगे कि आपको कोरोना का संक्रमण है, या तो किसी निजी अस्पताल में डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, या तो पैथोलॉजी में जाके अपनी जांच करा लीजिए। बड़ा आसान तरीका है जी। अरे हम शिवपाल को बोले कि जाके तुम पैथोलॉजी जाओ और जाके सैंपल दे आओ, और जाके तब तुम्हें पता चल जाए जे तुम्हें क्या होगा, काहे परेशान हो तुम इतना ज्यादा। जाओ देखो जाके, सब हो जाए। तो फिर क्या हुआ जी? ये शाम को पैथोलॉजी गए, और जब हम शाम को पैथोलॉजी जाके रिपोर्ट ले गए तो हम देखो 200 आदमी बेहोश। हम कहे शिवपाल जे तुम कहे का सैंपल दे आए थे? तो शिवपाल बोले हम टट्टी का सैंपल दे आए थे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बंबई से हमारे भी, लेकिन बेसिकली रहने वाले हमीरपुर के हैं, बुंदेलखंड, लेकिन आजकल मुंबई में धूम मचा रहे हैं। यूथ आइकन अवार्ड वर्ष 2023 जय विजय सचान।